नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर पीलीभीत से है, जहां शेरपुर कला निवासी अनाबी पुत्री रिफाकत हुसैन ने पूरे बरेली मंडल में एमए के अंग्रेजी विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके गांव शेरपुर कला व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पूरनपुर की एमए अंग्रेजी की छात्र अनाबी को रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में अंग्रेजी विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर राज्यपाल की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं इसको लेकर महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि ये महाविद्यालय के लिए गौरव का पल है। छात्र छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। महाविद्यालय इतिहास में नए आयाम स्थापित करेगा। 14 अक्टूबर को रुहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्र अनाबी को सूबे की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगी। इस तरह का गौरव हासिल करने वाले वो नगर में संचालित सभी महाविद्यालय की प्रथम छात्रा हैं जो राज्यपाल द्वारा सम्मानित होंगी। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पिंदर सिंह ने किया। डॉक्टर अनिका दीक्षित, शोभना मिश्रा, डॉक्टर बीके मिश्रा, डॉक्टर मधु मिश्रा, डॉक्टर अरविंद दीक्षित, शाहिद खान, सौरभ सक्सेना, डॉक्टर रंजना सिंह आदि मौजूद रहे। इस समय हमारे साथ में है गन्ना कृषक महाविद्यालय की एक छात्रा जिनका नाम है अनादी। इन्होंने पूरे बरेली मंडल में अंग्रेजी से टॉप किया है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे साथ में उनका पूरा परिवार मौजूद है। आइए हम यहाँ पर जानते हैं अनादी से कि किस तरह से आज और किसके सहयोग से आज इतने ऊंचे मुकाम पर ये पहुंची है। इन्होंने जिस तरह से एक क्षेत्र का नाम रोशन किया है, एक अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है, तो बहुत ही खुशी का पल है इनके परिवार के लिए भी और यहाँ की आम जनता के लिए भी। तो आइए यहाँ पर हम जानते हैं अनादी से, ये बताएंगे किस तरह से इन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की थी और किस तरह से आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। तो अनादी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज आपके घर में काफी खुशियां मनाई जा रही, क्षेत्र में भी काफी खुशियां मनाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि आपने जो है यहाँ पे टॉप किया है एमए से अंग्रेजी में और लगभग 70 लड़कियां बताई जा रही हैं कि आपकी साथ में थी, उसमें सब में आप टॉप पे रही हैं और जितने भी महाविद्यालय थे उसमें आपने अकेले गन्ना कृषक महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं गन्ना कृषक महाविद्यालय में मैंने एमए किया है वहाँ से, और मुझे पूरा सपोर्ट मेरा हुमैरा मैम का रहा है, जिनकी वजह से मेरी नींव मजबूत हुई है। और मेरे मामा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिनका नाम मास्टर मोहम्मद फुरकान है, और मेरे पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ रही हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जैसा कि बताते हैं कि अगर परिवार अच्छा हो और सब भाई बहनों का प्रेम हो तो हर मुकाम मिल जाता है। शर्त यह है कि हमें सब में एक प्रेम होना चाहिए, हमें लगन होना चाहिए। तो आइए इस लगन के बारे में हम जानते हैं बेटी से। ये बताएंगी कि किस तरह से ये पढ़ाई करके अपना इतना वक्त निकाल सकी हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगी? मैंने पढ़ाई पूरी तरीके से ऑनलाइन की है, और मुझे 2 सेमेस्टर के वो मॉडल पेपर्स भी प्रोवाइड नहीं हो पाए थे, लेकिन मैंने पूरी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई की है। लेकिन नींव मजबूत की हुई हमारी मैम की है, जिनका नाम हुमैरा है। देखिए किस तरह से हमें बताया है कि मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, जबकि आजकल के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और जैसे आज अना बेटी ने यहाँ पर नाम रोशन किया है, बाकी लोग भी यहाँ पर नाम रोशन करें। तो अना, इस बारे में आप क्या कहेंगी? जिस तरह से आज बच्चियाँ जो हैं लगी हुई हैं, लगन से पढ़ाई करती हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मेरा कहना ये है कि जिस भी क्षेत्र में लड़कियां तैयारी कर रही हैं, अगर वो मेहनत करेंगी तो आगे उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। उनके परिवार का अगर सपोर्ट रहेगा तो सारी लड़कियों को उनकी फैमिली सपोर्ट करें, ताकि वो आगे बढ़ सकें। कितनी अच्छी सोच है बेटी की, बताया कि सब परिवार सपोर्ट करे, इसी वजह से बच्चियाँ आज पढ़ पाती हैं और भविष्य में हम लोग यही चाहेंगे कि हर एक बच्ची आगे बढ़े, अपने माँ-बाप का रोशन नाम करे। यहाँ पर हम जानते हैं इनके वालिद यानी कि पिताजी बैठे हुए, इनसे हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी बच्ची को इतना अच्छे ढंग से पाला-पोसा, किस तरह से इतनी अच्छी तरबियत दी है, किस तरह से आज इनकी बच्ची ने ये मुकाम हासिल किया, ये कैसा महसूस कर रहे हैं? आइए हम जानते हैं यहाँ पे रिफाकत हुसैन जी से। अरे साहब, ये तो बहुत खुशी का पल है हमारे लिए। हमारी बेटी ने टॉप किया है और इससे बढ़ के क्या खुशी हुई एक माँ बाप के लिए। देखिए कितनी अच्छी सोच है कि एक बेटी ने नाम रोशन किया है और वास्तव में बहुत ही खुशी की बात है कि चारों तरफ से दुआएं भी मिल रही हैं। अब हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जैसा कि बताया जा रहा है कि राज्यपाल महोदय यहाँ पर इस बेटी को बहुत जल्द सम्मानित करने जा रहे हैं, गोल्ड मेडल देने जा रहे हैं। इस संबंध में आइए हम इनके वालिद से जानते हैं। तो उसमें 14 तारीख के लिए दिया है कि राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल
बरेली में सम्मानित करेंगी, बरेली यूनिवर्सिटी में। आइए अब हम इसी विषय पे बेटी अनाबी से जानते हैं, ये बताएंगी हमें। तो अनाबी, जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत जल्द आपको राज्यपाल महोदया करेंगी सम्मानित, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगी? वो पल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होगा, और मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और पूरे शेरपुर के लिए और मेरे कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, और इससे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आजकल की जो बेटियां हैं और जो लोग पढ़ाई पर लगी हुई हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा कहना इस बारे में मेरा मानना यही है कि अगर कोई कड़ी मेहनत करता है और ये चाहत रखता है कि हमें आगे कामयाब होना है, तो वो हो सकता है। अगर वो ठान लेगा तो वो आगे कामयाबी हासिल करेगा। बहुत ही अच्छी सोच है। अनाबी, जैसा कि बहुत से लोगों की सोच होती है कि हमारे बेटे हों, लेकिन आज आप सब बहनें हैं, उसके बाद भी आज आपने नाम एक रोशन किया है अपने माँ-बाप का, तो इस संबंध में क्या बोलना चाहेंगी? हम देख रहे हैं कि सब बहनों में बहुत प्यार है, क्या ज़रूरी है कि सबके बेटे ही हों? आपने तो वो काम कर दिया जो बेटे नहीं कर सके। ये दौर जो है, इसमें बेटे और बेटियां दोनों ही बिल्कुल बराबर हैं, और ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो अपनी बेटी को किस सेक्टर में आगे बढ़ाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और मेरे मामा ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। यहीं पे आइए हम अब जानते हैं रिफ़ाकत हुसैन जी से कि जैसा कि अभी इनकी बेटी ने बताया कि ये कभी भी लड़का-लड़की में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो हम आइए यहाँ पर इनसे जानते हैं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो जैसा कि अभी बेटी से एक सवाल किया था कि आज आपने वो काम कर दिया जो बेटे नहीं कर सकते हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हम तो बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं समझते, हमारी बेटियां हैं। अगर हमारी बेटियां हैं तो ये भी बेटे हैं, और शुरू से ही हमारी लड़कियां टॉपर रही हैं। एक से अब तक सब टॉपर रही हैं, गांव के स्कूल हो चाहे तहसील का स्कूल हो, कहीं का भी हो। पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो, सब टॉपर हैं अल्लाह की रहमत से। अपने आज तक ऐसे ही चला है और चलता रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो। वैसे भी मैंने सुना है कि आपके परिवार में जितने भी आपके भाई वगैरह हैं, सबके बच्चे ही कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई कुछ है, बहुत-बहुत अच्छे लेवल पे हैं। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एक कुछ पारिवारिक सिलसिला ही है जो आज बच्चे टॉप कर रहे हैं? हाँ, सारे ही करीब करीब हमारे खानदान में पूरा खानदान शिक्षित है। लगभग हमारे बाप दादा से चला आ रहा है, बाप हमारे टीचर थे और उनकी औलादें हम लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं। फुल फुल परिवार पढ़ा लिखा है। कोई कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है, डॉक्टर कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ, इस तरह से लगभग सारे ही लोग सरकारी नौकरियों में हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं। देखिए रिफ़ाकत हुसैन भाई, कितनी अच्छी सोच है कि बेटा-बेटी एक समान। मैं भी समाज से ये कहना चाहूँगा, कभी बेटा-बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझना चाहिए। अपनी बेटी को भी बेटे की तरह ही रखना चाहिए, उसे वही सम्मान देना चाहिए जो हम बेटे को देते हैं। कि बेटियाँ बेटों से कम नहीं होती। एक लड़की अनाबी, जिसने कि अभी एमए में टॉप किया है और पूरे बरेली मंडल में फर्स्ट डिवीज़न उसकी इंग्लिश में आई है। तो इस संबंध में आइए हम जानते हैं, सर से ये बताएँगे हमें। एमए की छात्रा ने यहाँ पर नाम रोशन किया, इस संबंध में आइए हम जानते हैं। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बरेली मंडल नहीं, रोहेलखंड विश्वविद्यालय में उस बच्ची ने टॉप किया है। ये हमारे लिए और पूरनपुर के लिए गौरव की बात है। और 1994 में महाविद्यालय इस्टेब्लिश हुआ, तब से लेके हम उस पल के लिए प्रयासरत थे कि एक क्षण ऐसा आए कि हमारे यहाँ का बच्चा भी दीक्षांत समारोह में महामहिम के हाथों सम्मानित हो। निश्चित रूप से वो बच्ची बधाई की पात्र है, और उसके लिए हमारे जो शिक्षक हैं बधाई के पात्र, जिनके प्रयास से हम रोहेलखंड विश्वविद्यालय में उस बच्ची को सर्वाधिक अंक प्राप्त कराने में सफल रहे हैं। और उस बच्ची की मेहनत, उस परिवार की मेहनत, उसके माता पिता का त्याग, निश्चित रूप से उसको भी नहीं भुलाया जा सकता है, क्योंकि माता पिता की बदौलत ही आज बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि हम पुरानी कुरीतियों से निकल के बच्चियों को कॉलेज की तरफ भेज रहे हैं। निश्चित रूप से वह बच्ची 14 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदया के हाथों सम्मानित होगी। ये महाविद्यालय के लिए और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। हम इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले वर्ष हमने भारतीय शिक्षण मंडल में इस पूरनपुर क्षेत्र के 10 बच्चों को सम्मानित कराने का काम किया। इस वर्ष भी हमारे करीब 13-14 बच्चे उसमें गए हैं भारतीय शिक्षण मंडल के शोध पत्र में। और ये महाविद्यालय निरंतर नई ऊंचाइयों को छूता रहा है।
इस जिले के अंदर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा ग्रीन अवार्ड से सम्मानित होने वाला अकेला महाविद्यालय है। पूरनपुर तहसील का अकेला महाविद्यालय है जिसने पूरनपुर में स्वतंत्रता से लेके कोई भी महामहिम नहीं आए थे। हमने गन्ना कृषक महाविद्यालय की सरजमी पर लाकर यहाँ के जो मेधावी छात्र थे उनको, अपने शिक्षकों को सम्मानित कराने का काम किया। तो हम हमेशा बच्चों के विकास के लिए तत्पर रहते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधाएं हो उनको साइड करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। आप कम से हमारे 15 से 16 बच्चे रक्षा के क्षेत्र में जा चुके हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारे शिक्षक और इसके लिए इस महाविद्यालय का प्रबंधन तंत्र बधाई का पात्र है, जिसके सहयोग से महाविद्यालय निरंतर आगे बढ़ रहा है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।